पीसीआई वाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको समझ में कम आता है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ जब हम कूलाम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाते हैं, कोई वस्तु है उसमें आवेश है, कूलाम के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल पाते हैं, तब हम उस आवेशित वस्तु के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे निकालने के लिए हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। गॉस की प्रमेय का जब हम यूज करते हैं तो हमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेना होता है जिसके भीतर समस्त आवेश को मानना पड़ता है। उस काल्पनिक पृष्ठ को जिसके भीतर समस्त आवेश होता है और जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है, उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा देनी है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स निकाल करके हम वहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कोई अनंत लंबाई का तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कितना आवेश? प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? आर त्रिज्या और एल लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? dA। आवेश सदैव पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पृष्ठ की लंबाई विद्युत बल रेखा है, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहाँ हो? इस दिशा में E में। दोनों की दिशा कैसे होगी? समान होगी। इस वजह से दोनों के बीच कोण कितना हो गया? 0। अब हम कोई ये पृष्ठ होगा, इसके कारण हमें प्लस निकालना होगा, तो हम एक पॉइंट यहाँ पे मान, एक छोटा सा अवयव यहाँ पे, इस अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ पे E इस दिशा में होगा और D एक बार यहाँ पे मान। यहाँ पे अगर हमने लिया कोई अवयव तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ पे होगा और क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ पर dA2। ठीक है। अब यहाँ पे कोण कितना बना है? 90 अंश। यहाँ पे कोण कितना बना है? 90 अंश। और प्लस निकालने के लिए आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, और थीटा इक्वल टू 90 अंश है, तो इसके लिए प्लस कितना हो जाएगा? 0।
इसके लिए प्लस कितना हो जाएगा 0, तो बचा कौन, ये बचा, तो इसके कारण प्लस निकाल ले। तो अवयव कितना माना है इससे डी, बेलन के डीए पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव के द्वारा निकलने वाला वेक्टर प्लस है ई इक्वल टू सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी। ठीक, अब ये डॉट बना लेंगे, इसको तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 0, तो 0 मान रखते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई बाहर निकल आएगा ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होगा कॉस 0 का मान 1। ठीक है, क्या बचे डी ए, अब डी ए क्या होगा, इससे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ई सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एल, और बेलन की लंबाई में कितनी कल्पना की थी एल लंबाई, तो फाइव ई इक्वल टू कितना बन जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं फाइव ई इक्वल टू गॉस की प्रमेय क्या होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मान रखेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। हमने आपको पढ़ाया है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू बटे एल, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्यू का मान कितना होगा लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एलसीएम कट जाएगा तो ई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, जैसे आपको मान 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का पता होता है तो क्या आप गुणा कर सकते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ये आपका क्या मिल गया सूत्र, काय के लिए अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकाय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा प्रयोग, इसको ताल लीजिएगा, अनुप्रयोग 2 अनंत विस्तार की चालक, अचालक चालक, अचालक चालक के निकट, ये अनुप्रयोग पॉजिटिव प्रमेय के साथ हमेशा कोई ना कोई अनुप्रयोग आता है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, प्रत्येक बोर्ड में आने आना है, एक क्वेश्चन पक्का रहता है, इससे आएगा ही आएगा। तो अनंत विस्तार की अचालक चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने कोई मालूम अनंत विस्तार की कोई चालक, ये चालक बना जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से प्रतिरोध, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए है, इस पे आवेश कितना है प्लस, तब पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व कितना होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन टी या क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू, ठीक है। अभी जो मैंने अनंत लंबाई का
हम अनंत लंबाई की आवश्यकता के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो E इक्वल टू कितनी आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r ये आएगी। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/4। अगर हम इनके E और I के बीच ग्राफ खींचे तो क्या देखने को मिलता है कि दूरी बढ़ने के साथ यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, यहाँ पे डिस्टेंस ले ली, तो दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे आवेश पृष्ठ जो है तुमने लिया भाषा सुन लो वैसे। माना कोई अचानक प्लेट है या चादर है जिसका क्षेत्रफल कितना a है, एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। तब चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू कितना होगा q अपॉन a या q इक्वल टू सिग्मा इनटू a। समीकरण a। अब ध्यान चादर के निकट कोई बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P के सामने चादर की दूसरी उतनी ही दूरी पर, यहां से हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पर है तो ये भी r दूरी पर। चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर P के सामने दूसरा बिंदु कितना है P से। बिंदु P तथा P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या किया हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। अब ये 3D का चित्र है, चादर ऐसे रखी होगी, चादर इस प्रकार से रखी होगी, ये आपका P क्षेत्रफल अवयव d, ये पूरा क्षेत्रफल अवयव हमने कितना माना है d। इस अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा यहाँ पर dm। अब पृष्ठ से हमेशा लंबवत विद्युत बल रेखा निकालती है तो यहाँ से बल रेखा कैसे निकलेगी इस दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है इस दिशा में। सेम ये चीज यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा dA वेक्टर और विद्युत क्षेत्र क्या होगा इस दिशा में E वेक्टर। तब इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा 0। इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा 0। यदि हमने कहीं पे यहाँ पर पृष्ठ ले लिया, ये ले लिया जैसे क्षेत्रफल अवयव, तब यहाँ पे देखोगे तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा इस दिशा में। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर फ्लक्स यहाँ इस वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो बचा हमारा कहाँ यहाँ और यहाँ से। कहाँ से निकल रहा है यहाँ से और यहाँ से। तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे इस दिशा में, वहां पे मतलब दोनों दिशा में क्या है अपोजिट। लेकिन जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होने के कारण डायरेक्ट क्या होता है जुड़ जाता है। इससे मान लिया हमने फाइबर और इससे मान लिया फाइव, तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 और 5 इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन E dA cos 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा E dA cos 0, ठीक। अब cos 0 का मान कितना होता है 1, ये भी 1 हो जाए, बचे क्या यहाँ पे दोनों जोड़ते हैं 2 हो जाएगा, E बाहर निकल आएगा 2E समाकलन dA। अब समाकलन कितना होगा इसका 1, क्योंकि समाकलन का सूत्र याद रखना है आपको हमेशा x पे घात n dx इक्वल टू कितना होता है x पे घात n प्लस 1
बटे n प्लस 1। ये वाला सूत्र याद रखोगे। देखिए अब जैसे इसमें हमने कैसे लगाया, ये दिए है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a पे का 0 तो लिख सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो कितना आएगा x पे घात 1 बटे 1 मतलब कितना है x, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1 2e a। आपका क्या निकल आया हाँ। तो गॉस की प्रमेय से क्या होगा फाई इक्वल टू कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2e हो जाएगा। अब q इक्वल टू कितना है समीकरण 1 से मान रखना है सिग्मा इनटू a बटे एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2e a से कट जाएगा तो e का मान कितना आ गया e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0। यह भी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं, मतलब दूरी चाहे जितनी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप कितनी दूरी पे निकाल रहे हो, सब कुछ सही होगा। यहाँ पे हर चीज सही होगी कि आप यहाँ निकालो तो नहीं होगा, यहाँ निकालो तब भी होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, इसे भी बता देना है। अब अगली हेडिंग है अनंत विस्तार की चालक प्लेट के निकल। अनंत विस्तार की चालक प्लेट के निकल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हो जब कोई चालक होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र होता है। चालक को आवेश दिया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न, उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब भी हम चालक को आवेश देंगे तब क्या होगा, चालक को आवेश देने पर जो आवेश होगा चालक के पृष्ठ पर बैठ जाता है, अंदर नहीं जाता। तो चालक के जब पृष्ठ पर बैठ जाएगा तब देखिए क्या होगा। जैसे कोई चालक प्लेट है, ये बना देंगे चालक प्लेट, इसको जब हमने आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश पूरे पृष्ठ में एक समान रूप से बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसके निकट कोई ग्रुप भी है जिस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब एक पृष्ठ चालक प्लेट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E1, वो भी कहाँ की हो इस दिशा में। दूसरा पृष्ठ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी इसी दिशा में V2। अब इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है A, तो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा और इसका भी आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये आवेश अपने कितना जाएगा। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहली एक सतह के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1, पहली सतह के कारण क्या होगा, देखिए अगर हमने अचानक प्लेट के कारण निकाला, अचानक के कारण निकाला, अगर अकेली एक सतह है ये क्या के काम करेगी अचानक की, तो अचानक के कारण E1 इक्वल टू कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार से दूसरी सतह के कारण विद्युत पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 प्लस, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि दिशा क्या है दोनों की समान। E इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अर्थात सिग्मा अपॉन। तो E का मान कितना मिल गया
सिग्मा अपॉन, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरा प्रयोग हो गया, ये कौन सा प्रयोग था, नोट करके जाना। अब चौथा प्रयोग, गोलीय कोष या चालक गोलक के कारण वैद्युत क्षेत्र की गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख सकते हो चालक गोलक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये गोलीय कोष के कारण निकालना, तो इसमें हम 3 जगह पे निकालेंगे। पहले कोष के बाहर, दूसरा कोष के पृष्ठ पर, और तीसरा कोष के भीतर। तो हमने एक पॉइंट डाला है कोष के बाहर। कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हम भाषा सुनते जाना और वैसे चित्र बनाएंगे। माना कोई गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर या ए माना, स्मॉल ए, केंद्र O है जिस पर +q आवेश दिया गया, जो चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से बैठ जाता है। गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते जिसके पृष्ठ पर बिंदु P है, P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव कितना है, d। तब इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, dA वेक्टर। इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ की लंबाई ये। तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल कितना हो गया, थीटा इक्वल कितना हो गया, 0। तब दिए अवयव से dA अवयव से गुजरने वाला वैद्युत प्रवाह इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन E D cos 0 का मान 1। तो फाई E इक्वल टू E इंटीग्रेशन D। अब इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, फाई E, और cos की प्रोबेबिलिटी लगाते सामने, cos की प्रोबेबिलिटी फाई E इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू है ना, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 पाई, और त्रिज्या कितनी इसकी 8। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना है आपका, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। इसका मान Q बटे 4 पाई
एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे r। ये कैसे दिखा है? सेम उसी प्रकार से जैसे बिंदु आवेश के कारण वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, मतलब गोलीय कोश एक बिंदु आकार की भांति काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पर हमने q आवेश दिया है तो इसका आवेश स्पष्टीकरण कितना होगा? सिग्मा होगा। आवेश स्पष्टीकरण सिग्मा बराबर कितना होगा? q अपॉन a, और a का मान कितना होगा? क्षेत्रफल इसका कितना होगा भाई? 4 पाई भूल गए क्या? 4 पाई जितनी a इस पर क्या हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई a। तो q का मान कितना आया है? सिग्मा इंटू 4 पाई a। q का मान क्या आ गया यहाँ पर? तो E इक्वल टू एक सूत्र तो ये आ गया, दूसरा सूत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q का मान करना है सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर बटे r, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो E का मान कितना आ गया? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू a स्क्वायर बटे r, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? इतना सूत्र। अब b पर ये हमने कहाँ निकाला? कोश के बाहर। अब कोश के पृष्ठ पर कुछ नहीं करना है इसमें, कोश के पृष्ठ पर जब निकालना है तो इसी डायरेक्शन में आज इस वाले सूत्र में क्या आ जाएगा? इसे समीकरण हम 1 दे दें और इसे समीकरण 2 दे दें। r कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। तो समीकरण 1 से E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन a, और q का अगर मान रखते हैं तो समीकरण 2 से E इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू अब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटे a से गया, बचा कितना? यहाँ पर दोनों आ गए। अब उसके पृष्ठ पर निकाल लिया, उसके भीतर c पाई उसके भीतर निकालना। ध्यान देना, यदि आप उसके भीतर निकाला तो चालक गोला है, तो चालक गोला जब हम आवेश किसी चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बैठ जाता है। जब आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बैठ जाता है तो अंदर तो कोई आवेश जाएगा नहीं। बोले कि अंदर जब कोई आवेश नहीं होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0। उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0, क्योंकि दिया गया आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर बैठ जाता है, अंदर नहीं पहुंचता, जिसके कारण आवेश न भीतर कोश के भीतर कोई आवेश ना होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। यदि हम इसे ग्राफ में देखना चाहें, ये हमने कोई गोलीय कोश बना लिया, ये क्या बना लिया? गोलीय कोश बना लिया। अब ये हमने प्लांट डिस्टेंस यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ये गोले का केंद्र हो गया और इस प्रकार से, ठीक है। अब जब बाहर था तो ये क्या था? आर बिल्कुल आर के स्क्वायर के बिंदुमान पर क्या था? E is proportional to 1/r। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है और पृष्ठ पर पहुंचा तो आर पर तो डिपेंड नहीं था, जब यहाँ पे है तो नियत हो गया, कितना हो गया?
नहीं है, कितना है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होगा कांस्टेंट। अब यहाँ से जब बाहर गए और बाहर गए तो कितना होगा इस प्रकार से 1 E इज इक्वल टू 1/r। यहाँ पर भी ये E इज इक्वल टू 1/r। इसमें देखिए इस प्रकार से मैंने बनाया, जैसे ही अंदर पहुंचते तो वैक्यूम क्षेत्र की कितना कितनी हो जाती है 0। मतलब यहाँ पे मैं कोई ग्राफ नहीं बनाया है जिससे यहाँ पर वैक्यूम क्षेत्र की कितना कितनी होगी 0, ठीक है। ये आपकी एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है एक गोली, ये मूल बिंदु है 0, समझ में आ गया। अब पांचवा नियम क्या है, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निर्माण। यह सब है कूलॉम का नियम निकालना है हमें, गॉस के प्रमेय से कूलॉम का नियम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पांचवा गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निर्माण। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निर्माण करना है। अब हम क्या करेंगे, माना कोई प्लस क्यू बिंदु आगे से इससे आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर, अब पहले हम क्या करेंगे वैक्यूम क्षेत्र में, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु भी है जिस पर हमें वैक्यूम क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके लिए हम स्मॉल आर त्रिज्या का O को केंद्र मानकर एक वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। ये हमने कल्पना की। बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव कितना है D है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर है और वैक्यूम क्षेत्र इसके लंब E, मतलब दोनों लंब आता है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा E वेक्टर और ये बीच का कोण कितना है 0 और कोण 0 का मान कितना होता है। तब DA अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फाइव इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन E DA का मान को बाहर निकालेंगे तो फाइव E इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटीग्रेशन D। अब ये क्या है D, इस पूरे का क्षेत्रफल, तो फाइव E इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू 4 पाई r। अब ध्यान गॉस की प्रमेय से क्या होगा फाइव E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 4 पाई r। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन
ये आपको क्या मिल गया? वैद्युत क्षेत्र। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई इसी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, तब परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल से हम F से प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू कितना होता है? Q नॉट इंटू वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होती है E बराबर F बटे Q नॉट। F बराबर कितना लगेगा? Q नॉट इंटू E, और E का मान हमने निकाल दिया। मान लिखते हैं आपको, तो F इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। तो F इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q नॉट अपॉन R। यही कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? ये तो है, पढ़ाया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके आप लोगों को सवाल लगाना है। यदि आप लोगों के पास सवाल नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप पर फोन कर या फिर नंबर दिया हुआ है, कॉल करें और मुझसे क्वेश्चन की फोटो ले लें। मैं व्हाट्सएप पर भेज दूँगा आप लोगों को, या फिर कांटेक्ट कर लें और घर से ले सकते हैं आप लोग, ठीक है।